नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वात की बात। वैसे तो मैं गठियावात संबंधित समस्याओं पर वीडियो बनाता हूं, पर चूंकि आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई है, इसलिए आज एक ऐसी समस्या पर, एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसका उपयोग सभी मरीज़ों के लिए होगा। जब भी कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया कि इस डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन पे क्या-क्या लिखा है? जो जानकारी आपको डॉक्टर से चाहिए, जो प्रश्न लेकर आप डॉक्टर के पास गए, जो आप उससे जानना चाहते हैं, वो सारी बातें डॉक्टर ने उस पर्चे पर लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ये आपको बहुत बार पता नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें देखते हैं डॉक्टर ने दवाइयाँ क्या लिखी हैं, आप उन दवाओं को खाते हैं और आप सोचते हैं कि आपका इलाज ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाने से कई बार पर्चा अच्छा लिखा जाता है, कई बार पर्चे में कुछ कमी रहती है। कभी-कभी मरीज़ किसी झोला-छाप डॉक्टर के पास भी चला जाता है, जो इस प्रकार का पर्चा लिख कर देता है, जैसा ये पर्चा नंबर 1 आप देख रहे हैं। इस तरह के कुल 7 पर्चे मैं आपको दिखाऊँगा और उन पे चर्चा करेंगे। इस प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि डॉक्टर ने मरीज़ का नाम तो लिखा है, जिसे मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, मरीज़ की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। परंतु इस प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि डॉक्टर ने अपना नाम नहीं लिखा है, कहीं भी उसका कोई ज़िक्र नहीं है, उसकी क्वालिफ़िकेशन का कोई ज़िक्र नहीं है। हाँ, नीचे ज़रूर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, पर उससे यह नहीं पता चलता ये किस डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ पर्चा है। तो बहुत संभावना होती है ऐसे में कि या तो डॉक्टर क्वालिफ़ाइड नहीं है, इसलिए उसने इस तरह का पर्चा लिखा है, या फिर उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रॉपर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। इसके तुलना में ये दूसरे नंबर का पर्चा देखें, यह एक रेप्यूटेड अस्पताल के एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर का पर्चा है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ पर्चा है। इसमें कुछ-कुछ जानकारियाँ जो मरीज़ को चाहिए होती हैं डॉक्टर से, वो सब दर्ज है इसमें। डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है स्पष्ट, डिग्री लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने रेड मार्क से छुपा दी हैं। अ, साथ ही डॉक्टर ने यहाँ पर मरीज़ की तकलीफ़ को भी दर्ज किया है कि मरीज़ किस शिकायत के साथ उसके पास आया। डॉक्टर ने उसके पुराने रिकॉर्ड्स भी देखे, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने यहाँ दर्ज की हैं। अभी आज के समय में मरीज़ को क्या जाँच करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर ने लिखा है। दवाइयाँ भी स्पष्ट लिखी हुई हैं, जो पढ़ी जा सकती हैं हिंदी और इंग्लिश में, और ये दवाइयाँ कितने दिनों के लिए खानी है, यह भी साफ लिखा हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पर्चा अपने आप में पूरा मालूम पड़ता है, परंतु इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि डॉक्टर ने मरीज़ को ये नहीं लिख कर दिया कि डायग्नोसिस क्या है, बीमारी क्या है, जिसका इलाज ये डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर ने यह भी नहीं लिखा है कि यह मरीज़ डॉक्टर के पास, उनके पास क्यों रेफ़र किया गया था। यह एक ऐसा मरीज़ है जो मेरे पास गठियावात की समस्या से आया था, और उसने बताया कि उसे 5 साल पहले पेट में अल्सर की प्रॉब्लम रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हम ओपिनियन लें कि उसके पेट में अल्सर की क्या स्थिति है, उसे दवाइयाँ कितनी दी जा सकती हैं, हल्की दवाइयाँ दी जानी चाहिए कि तेज़ भी दी जा सकती हैं। ये जानने के लिए हम डॉक्टर के पास, गैस्ट्रो के पास भेजते हैं। पर इसका कहीं ज़िक्र नहीं है कि इस मरीज़ को किस लिए रेफ़र किया गया, उसको पेट की समस्या के अलावा दूसरी कौन-सी बीमारी है, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। और इन्होंने जो जाँच करी, उस जाँच में क्या निष्कर्ष निकला, उसका भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अगर यह भी इस पर्चे में लिखा होता, तो यह पर्चा काफ़ी अच्छा माना जाता। एक परिपूर्ण पर्चा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें सभी चीज़ों का ज़िक्र हो। इस पर विस्तार से चर्चा मैं आगे चल के करूँगा, पर पहले हम देखते हैं कि एक अच्छा पर्चा क्यों नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण है, डॉक्टर और मरीज़ के बीच में संवाद ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत बार डॉक्टर ऐसा समझते हैं कि मरीज़ तो उनके पास एक याचना लेकर आया है, वह बीमार शरीर है, जो उनसे कुछ माँगने आया है, और वो उसका इलाज करके उस पे कोई एहसान कर रहे हैं। तो उसके पर्चे पर उन्होंने 4 दवाइयाँ लिख दी, तो उन्होंने बहुत महान काम कर लिया। और बहुत बार मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर का बराबर सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाने और किसी डॉक्टर के ऑफ़िस में जाने में कोई फ़र्क नहीं है। हमने फ़ीस दी है, हम डॉक्टर से कैसे भी बात कर सकते हैं, हम डॉक्टर से कुछ भी बोल सकते हैं। वो अपनी तरफ से कोई तैयारी से नहीं आते हैं, अपने कोई रिकॉर्ड्स लेकर नहीं आते हैं, अपने लक्षण ठीक से नहीं बताते हैं, और ऐसे में बहुत बार विवाद की स्थिति बनती है। आइडियली देखा जाए तो डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, जहाँ मरीज़ अपनी बात स्पष्ट रूप से डॉक्टर को बताए
कि वह किस तकलीफ़ के साथ आया है। बहुत बार मरीज़ आते ही बीमारी का नाम लेने लग जाते हैं। जैसे कहेंगे कि मुझे लिवर में सूजन हो गई, डॉक्टर क्या इलाज कराना है? या मुझे गठिया बात है, डॉक्टर क्या कर सकते हैं इसमें? वो लक्षण नहीं बताते हैं। तो मरीज़ को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने लक्षण जितने विस्तार से बता सके, डॉक्टर को बताए। अपने इलाज संबंधित पुराने पर्चे लेकर जाए, वो डॉक्टर को दिखाए, पुरानी रिपोर्ट्स भी दिखाए। फिर वो डॉक्टर से पूछ सकता है कि इन सब लक्षण के क्या कारण हो सकते हैं। डॉक्टर को ज़रूरी होगा तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मरीज़ को ये भी प्रश्न पूछना होता है कि जो भी बीमारी मुझे निकल कर आ रही है, उसके लिए क्या-क्या इलाज हो सकता है, क्या-क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो मरीज़ डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जब मरीज़ डॉक्टर से परामर्श कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि इस तरह के प्रश्न वो सीधे-सीधे पूछे, पर उसके परामर्श का कुल मतलब यही होता है कि मरीज़ डॉक्टर से जानना चाहता है कि मेरे इन लक्षणों का कारण क्या है, क्या समाधान है, क्या मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। वहीं डॉक्टर को भी मरीज़ को ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, डायग्नोसिस स्पष्ट रूप से पर्चे में लिखने चाहिए कि उसने उस मरीज़ में क्या बीमारी देखी। बहुत बार पहले दूसरे परामर्श में किसी स्पष्ट डायग्नोसिस पर पहुंचना संभव नहीं होता है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस की बात करते हैं कि आपको जो खांसी है वो शायद टीबी हो सकती है। कम संभावना है कि दमा होगी और बहुत ही रिमोट संभावना है कि शायद हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस प्रकार से कहीं संभावनाओं पे भी के आधार पे भी डायग्नोसिस बताई जाती है। लेकिन 2-3 परामर्श के बाद डॉक्टर को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो क्या बीमारी देख रहा है और उसका क्या इलाज वो कर सकता है, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, यह मरीज़ को स्पष्ट रूप से उसे बताना चाहिए। और अगर उसके मन में कुछ भी संदेह हो मैनेजमेंट को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, तो उसे मरीज़ को सही जगह पर रेफ़र भी करना चाहिए। चूँकि संवाद ठीक से हो नहीं पाता है बहुत बार, इसलिए एक आदर्श पर्चा नहीं लिखा जाता है। और इस तरह के पर्चे कई बार लिख दिए जाते हैं जिसमें ना तो डॉक्टर का नाम है, ना मरीज़ का नाम है। यहाँ ये जो आरएक्स देख आप रहे हैं, यह लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ईश्वर का नाम लेकर हम ये दवाइयाँ लिख रहे हैं। पर इस पर्चे को देखकर लग रहा है कि ये भगवान भरोसे ही पर्चा लिखा गया है। इस पर्चे में आप नीचे मेडिकल स्टोर्स के नाम ज़रूर देख लेंगे, पर डॉक्टर का नाम आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह से ये पर्चा है जिसमें डॉक्टर का नाम तो लिखा है, पर दवाइयाँ क्या लिखी हैं वो भगवान ही पढ़ सकता है या डॉक्टर पढ़ सकता है। यहाँ पर भी आरएक्स का मतलब इनके लिए भगवान भरोसे ही होता है। इसमें डॉक्टर का नाम लिखा है, पर आप गौर करें कि इसमें 2 डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में 2 डॉक्टर का नाम होना उचित नहीं है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किस डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिखी हैं। खासकर तब जब दोनों डॉक्टर की डिग्री अलग-अलग है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों डॉक्टर की डिग्री अलग-अलग है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस है तो दूसरा डीएचएमएस है, शायद कुछ होम्योपैथिक डिग्री है। तो इस तरह के पर्चे से कुछ पता नहीं चलता। मरीज़ का नाम क्या लिखा है यह भी स्पष्ट पढ़ा नहीं जा रहा है। तो एक स्पष्ट साफ-सुथरा पर्चा होना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो होती है कि मरीज़ का कंप्लायंस अच्छा हो। जब तक मरीज़ ठीक से समझेगा नहीं कि उसे क्या बीमारी बताई गई है, क्या दवाइयाँ खानी है, कैसे खानी है, कितने दिन खानी है, वह उसका पालन नहीं कर सकता। तो स्पष्ट पर्चा लिखने से मरीज़ का इलाज अच्छा होता है। बहुत बार मरीज़ को एक डॉक्टर के पास संतोषजनक आराम नहीं होता है, तब वह दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो दूसरा डॉक्टर पुराने इलाज को रिव्यू कर सके, समझ सके, समीक्षा कर सके, तभी वो कुछ इलाज में आगे बेहतरी कर सकता है। इसलिए भी एक स्पष्ट पर्चा होना ज़रूरी है। पुराने स्पष्ट लिखे पर्चों से ये भी पता चलता है कि मरीज़ को किसी खास दवा से कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या कोई ख़ास दूसरी ऐसी बीमारी हो मरीज़ को जिससे अभी के इलाज में कुछ फ़र्क पड़ता हो। और ज़ाहिर-सी बात है कि जिन्हें मेडिकल क्लेम लेना होता है, दावा पूर्ति करनी होती है, प्रतिपूर्ति करनी होती है, रिइंबर्समेंट लेना होता है, दवाइयों के खर्च का, इलाज के खर्च का पैसा लेना होता है कंपनी से, कहीं भी थर्ड पार्टी से, तब भी प्रिस्क्रिप्शन स्पष्ट लिखा हो तो अच्छा रहता है। और कभी-कभी विवाद की स्थिति बने, तब भी प्रिस्क्रिप्शन साफ-सुथरा हो तो डॉक्टर के भी हित में है, मरीज़ के भी हित में है। तो एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, यह देखते हैं इस प्रिस्क्रिप्शन में। इसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर के दस्तखत भी हैं,
डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी लिखी है, उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होना चाहिए, साथ ही उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि कभी कुछ संपर्क करना हो डॉक्टर से, कुछ परामर्श करना हो या कुछ भी संवाद करना हो, पत्राचार करना हो, तब डॉक्टर की पहचान और उसका एड्रेस तय किया जा सके। इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यह लिखा हुआ है कि मरीज़ क्या तकलीफ़ लेकर आया। दूसरा, उसकी पुरानी बीमारियों में कौन-कौन सी बीमारियाँ थीं जिसका वो इलाज ले चुका है, और साथ ही अभी जो डॉक्टर ने जाँच करी, तो उस जाँच में क्या-क्या खराबी निकली। यहाँ यह देखना होगा कि मरीज़ जिस लक्षण के हिसाब से आया है, कम से कम उससे संबंधित जानकारी कुछ तो लिखी जाए। हर बार हर डॉक्टर के लिए सभी चीज़ें विस्तार में लिखना संभव नहीं होता है बिज़ी ओपीडी में, पर सभी हेडिंग में कम से कम एक-एक पॉइंट लिखा हो, तो भी काफ़ी होगा। और डॉक्टर ने जो जाँच करी, उसमें उसे क्या खराबी दिखी, यह भी यहाँ नोट करना चाहिए। कई बार लंबे-लंबे पैकेज इन्वेस्टिगेशन के कर दिए जाते हैं, बस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में क्या-क्या खराबी निकली है, ये ना तो डॉक्टर को देखता है, ना मरीज़ को कुछ पता होता है। बस 5,000 10,000 का इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके फाइंडिंग्स को कोई नोट नहीं करता। तो उसे भी प्रिस्क्रिप्शन पे नोट करना चाहिए, ताकि पता चले कि उस जाँच का क्या रेलेवेंस था इस मैनेजमेंट में। और जो भी बीमारी पहचान में आती है, उसके हिसाब से क्या परहेज़ करना चाहिए, यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हो, तो मरीज़ के लिए उसका पालन करना आसान होता है। और अंत में यह भी लिखा हो कि मरीज़ को पुनः परामर्श के लिए कितने दिनों में आना है, या फिर क्या मरीज़ को कहीं रेफ़र किया जा रहा है, क्या उसे सर्जरी की ज़रूरत है, यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हो। दवाएँ तो स्पष्ट रूप से लिखी होनी ही चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखी हों। यहाँ पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि दवाइयों को उसके जेनेरिक फ़ॉर्मूला में लिखा जाए, जो एक विवादास्पद मुद्दा है, जिस पर अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। यहाँ कम से कम हम ये कोशिश करते हैं कि ब्रांड नेम स्पष्ट लिखा हो, फार्मेसी का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका नाम स्पष्ट लिखा हो, ताकि मरीज़ को दवा ढूँढने में दिक्कत ना हो। और क्या बीमारी है, यह भी बोल्ड में स्पष्ट से लिखा हो। कोई संदेह हो तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगा हो सकता है कि शायद ये इस तरह की बीमारी है, और स्पष्ट है अगर डायग्नोसिस, तो स्पष्ट रूप से लिखा जाए। बहुत बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नीचे कोने में कहीं लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल पर्पस, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप मरीज़ से परामर्श करते हैं और उसके विस्तार से जांच करते हैं, उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, तो वो एक मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आपने सारी जांच परामर्श के बाद ही उसे यह पर्चा लिख कर दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेडिको लीगल केसेस के लिए मान्य नहीं होगा। बहुत बार डॉक्टर मरीज़ की बीमारी के बारे में तो ज़्यादा कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ 3-4 दवाइयाँ लिख देते हैं, डायग्नोसिस भी नहीं लिखते हैं, पर अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में डिटेल में पर्चा लिखा होता है, जिससे लगता है कि यह पर्चा मरीज़ के मतलब का कम और डॉक्टर के मतलब का ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, जो आपकी टिप्पणी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी हौसला अफजाई से मैं ऐसे वीडियो आगे और भी बनाता रहूँगा। धन्यवाद।